Good morning everyone. I hope you all are fine. Today we will do the question number 6 of exercise 8.3. Dear students, your question number 4, 5 are cut. So we will do the question number 6. Your question is, in what time sum of rupees 2000 will become rupees 2420 if the interest rate is 10% compounded annually. तो सिंपल क्लास, जैसे आपकी एक्सरसाइज कंपाउंडेड एनुअली की चल रही है, कंपाउंडेड एनुअली मैंने हेडिंग में लिख दिया है और आपको इसमें टाइम फाइंड आउट करना है और क्या चीजें आपको दे रखी हैं. देखिए क्लास, इन व्हाट टाइम सम ऑफ रुपीज 2000 विल बिकम, इट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू इज गिविंग रुपीज 2000 and it will amount how much rupees 2420 and the rate is given how much 10% per annum, right? 10% per annum का रेट दे रखा है आपको. and what you have to find here, t या जिसको हम बोलते हैं n, question mark. This you have to find. Now what we will do class, simply we will write the formula. This is amount equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n. Now put the values, all the given values. So this is 2420, this is 2000. Now this is 1 plus, now the value आपकी, the R is 10 by 100 raised to the power n. देखिए क्लास, यहाँ n आपको एज इट इज रखना है बिकॉज हेयर यू हैव टू फाइंड आउट n. कल जो क्लास हमने क्वेश्चन किया था वहां पर आपको n की वैल्यू दे रखी थी, हमने रेट फाइंड आउट किया था, पर यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट वी विल डू, सेम एज टुमारो yesterday class, we will shift this in the denominator. So this will be equals to, इसको भी हम थोड़ा सा क्लास सॉल्व कर लेंगे. तो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 by 10 raised to the power n. Now class, what we will do, simply reduce this. Both the numbers can be divisible by 2. So this will be 100 and this will be 121. So we will write 121 by 100 equals to, this will become, देखिए यहाँ पर 1, डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपका मल्टीप्लाई 10 होगा तो 10 प्लस 1 बिकम्स 11. तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग दिस 11 बाई 10 रेज टू दी पावर n. नाउ क्लास, सिंपली व्हाट वी विल डू, नाउ एलएचएस को आप 11 बाई 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है. सो यू विल राइट लाइक दिस, यू हैव टू मेक द बेस सेम. नाउ व्हाट यू विल राइट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, comparing both sides as the base is same, so the powers will also be same. देखिए जब आपका बेस सेम है तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब इनकी पावर भी सेम हो. तो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट दिस, देयरफॉर 2 equals to n, that is time equals to 2 years. This is your answer. So what we can say, you can write in the end class, you can write a line, in 2 years sum of rupees 2000 will become 2420 at the rate of 10% per annum compounded annually. So this completes your question. So these questions are very simple class. Just you have to write the formula
पुट ऑल द गिवन वैल्यूज एंड फाइंड द अननोन वैल्यू। बस क्लास आपको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। अगर सॉल्व करने में मीन्स कैलकुलेशंस करते वक्त अगर आप कोई भी सिली मिस्टेक कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप क्लास आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे और इसको आप कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मीन्स question number 8 and 9, these two questions are cut. We will do the question number first of exercise 8.4. So I am writing here 8.4 and this is question number 1. So now see class, the first question is the population of a village is 10,000. The rate of increase in population is 5% annually. What will be the population of the village after 2 years? देखिए क्लास, यहाँ पर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ये चीज नहीं दे रखी है कि ये कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है। तो आपके मन में ये चीज आ सकती है कि मैम हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल लें, लेकिन नहीं। देखिए क्लास, आपको यहाँ पर ये सोचना है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इंक्रीज किस तरीके से होता है। जो पॉपुलेशन है, जैसे आपको 5% दे रखी है, तो 100 का 5% जब आप निकालोगे तो यानी कि 5, तो 105। अब नेक्स्ट ईयर जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फिर से वो 5 होगी क्या, या 5% ऑफ दिस नंबर होगी। भाई इंक्रीज पॉपुलेशन का 5% होगी ना, या फिर जो एक साल और पहले थी उस पे 5% का इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको यहाँ क्लास सोचनी है कि फर्स्ट ईयर की अगर आप देखिए क्लास, इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा नंबर बढ़ा देती हूँ, जैसे सपोज आपकी पॉपुलेशन 1000 है और 1000 का 5% आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5% तो 50, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। और उसकी जब आप नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे तो 5% आपका होगा इसका ये 105 है, आ गया, सॉरी क्लास, सॉरी 2000 ले लीजिए आप, थोड़ा आपका इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन आया था तो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि मैम किस तरीके से इसमें कंपाउंडेड क्यों है। देखिए सपोज आपकी इनिशियल पॉपुलेशन 2000 है क्लास, अब 2000 का जो 5% होगा वो होगा आपका 100, यानी कि आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इस तरीके से। अब जो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो क्या अगले साल फिर से 100 की ही होगी केवल, या पॉपुलेशन इसकी 5% बढ़ेगी। देखिए आपको निकालना होगा 5% ऑफ जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, उसी का ही तो 5% आपकी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, यानी कि सेकेंड ईयर का जब आप इसका निकालेंगे तो वो आपका आएगा 105। 100 का नहीं आएगा, 100 पॉपुलेशन तो 2000 पे बढ़ी थी। अब ये तो देखिए इंक्रीज्ड पॉपुलेशन के ऊपर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, यानी कि जो आपकी कंपाउंडेड एनुअली होगा, मींस जो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज है, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसी पर थोड़ी 5% बढ़ती रहेगी, तो जितनी पॉपुलेशन न्यू पॉपुलेशन होगी उसका भी 5% नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो आपका कंपाउंडेड एनुअली के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हम कंपाउंडेड एनुअली का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मनी की बात नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन में हम उसको यूज कर रहे हैं, पर टर्म्स हम उसी तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000, द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 5% एनुअली, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 2 years। तो देखिए सिंपल आपको पी दे रखा है क्लास, कितना 10,000 रुपीज लिखने की आदत पड़ जाती है इस चैप्टर में क्लास, ध्यान रखिएगा, ये प्यूपिल है या पॉपुलेशन है। रेट इज 5% पर एनम, एक साल में, एंड द टाइम हियर इज 2 years। So what we will do, just write the formula of A equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n। ये आपकी n की वैल्यू हो गई, मीन्स जो है टाइम आपको दे रखा है। सिंपल हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज 1 plus 5 by 100 raised to the power 2। So this is, यहां पर देखिए क्लास ये 1 और ये 20 हो जाएगा, और फिर ये 20
1/20⁻²। क्लास प्लीज मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, कैलकुलेशंस आप जरूर अपने आप से करिएगा, कैंसिल अपने आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई अपने आप से कीजिएगा, सो दैट आपको जो है एक एक कैलकुलेशन अच्छे से करना आ जाए। आप ये सोचे कि अभी हम कॉपी से मैम से जो है पीडीएफ मैम ने डाल ही दिया, उसी से हम नोट कर ले रहे हैं और लास्ट में तो हम इसको सॉल्व कर ही लेंगे। नो क्लास, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम्स में आप नहीं कर पाएंगे और टर्म 1 का जो क्वेश्चन जो आपका पेपर होगा वो जो है मल्टीपल चॉइस का नहीं होगा, वहां आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो क्लास प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे पूरे सॉल्यूशंस आने चाहिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यूटी की तरह आपका जो है काम वो चल जाएगा। तो प्लीज क्लास अच्छे से आपको सॉल्यूशन सीखने हैं, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ये आपकी पॉपुलेशन है क्लास। सो लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, द पॉपुलेशन विल बी 11,025 आफ्टर 2 years। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग। थैंक